तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच मेजबान पानीपत बनाम रोहतक के बीच। श्रीमान कृष्णलाल जी पवार, राज्यसभा सांसद, प्रेसिडेंट एमचोर कबड्डी हरियाणा, और उनके साथ सभी साथी ऑनरेबल चेयरमैन कुलदीप जी दलाल और प्रदीप जी देशवाल। एक यादगार छाया चित्र पानीपत बनाम रोहतक क्वार्टर फाइनल मैच। यहाँ से निकलेंगे, इसके लिए मैं युवा समिति को मुबारकबाद देता हूँ। जैसे कि मेरे अधीर सतपाल ने बताया कि कबड्डी फेडरेशन जो आज पूरे देश में जो चल रही है, स्वर्गीय जनार्दन जो गहलोत है, उनके आशीर्वाद से हम आज पूरे देश में कबड्डी का नाम हमने नेशनल का वर्ल्ड लेवल तक हमने पहुंचाने का काम किया है। और हरियाणा प्रदेश के मैं युवाओं को विशेष तौर से मुबारकबाद देता हूँ। 2018 में हमने स्वर्गीय जनार्दन गहलोत के आशीर्वाद से कमान संभाली थी। तो उसके बाद लगातार कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज अपने करोड़पति नहीं बनाए। हमारे ग्राउंड के बच्चे आज प्रो कबड्डी के लिए कोई 1.5 करोड़ में, कोई 2 करोड़ में, कोई 2.5 करोड़ में ऑप्शन पर जाते हैं। इस सैकड़ों बच्चे आज नौकरी में जाते हैं, तो बेटियां तो बेटे हैं। तो इसलिए मैं युवा साथियों को मुबारकबाद देता हूँ और अपने एसोसिएशन की तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार से सर्कल स्टाइल कबड्डी बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, फिर कुलदीप भाई ने मुझे कहा कि इसको जीवित रखना है। तब मैंने मुख्यमंत्री से बात करके एक जो ग्रेजुएशन वगैरह जो बंद हो गई थी, हमने उसको चालू कराया। और उसके बाद उसका रिजल्ट याद हो और डी ग्रुप की जो नौकरियां लगी, तो हरियाणा प्रदेश में 100 से भी ज्यादा बच्चे उस सर्कल स्टाइल कबड्डी के बच्चे नौकरियों में गए। तो सभी हमारे जो ऑफिशियल की तरफ से मुझे भी वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी हमारे तेजस्वी गहलोत के प्रयासों से मिली है। हमारी कोशिश है हम बेटियों को भी प्रो कबड्डी की ओर लेकर जाए, जिससे कि हमारी बेटियां और बच्चे अच्छा खेल खेल सके और आपका नाम रोशन कर सके। तो इतनी खुशी है। अभी इस यार के अंदर जो गोल्ड आए, उसमें हिंदुस्तान ने लड़के और लड़कियों में, तो उसमें 50% लड़के लड़कियां हमारे ग्राउंड की बेटियां थी जो हिंदुस्तान के लिए गोल्ड लेकर आए हैं। तो कितनी बड़ी बात है। और इसी प्रकार से हमारे नेशनल जो गेम होते हैं, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर, उसमें हरियाणा प्रदेश गोल्ड मेडल लेकर आया है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों को, हमारी पूरी एसोसिएशन को, सभी ऑफिशियल को मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो दोबारा फिर तुम्हारी पूरी टीम को अपने ओर से मुबारकबाद देते हैं। और समय समय पर आप जिस प्रकार का सहयोग हमारी एसोसिएशन से चाहेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, हम बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद। नीचे क्वार्टर फाइनल शुरू के साथ तीसरा क्वार्टर फाइनल मेजबान पानीपत बनाम रोहतक के बीच। और जबरदस्त है हैंड होल्ड, पहले ही रेड पे अच्छा शिकार किया इसमें वंशिका को। और अब 4 नंबर जर्सी से दिशा चली है। पिछले मैच में भी इन्होंने ही दिशा और दशा तय की थी। हर मैच में इनका रोल काफी महत्वपूर्ण। रोहतक बनाम पानीपत जीत के साथ सेमीफाइनल में जाएंगी। पहले मैच में झज्जर ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। दूसरे मैच में 1 पॉइंट के मामूली अंतर से मेवात ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अटावला की पावन धरा से मैं गजानंद आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। सब जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2024 दिशा लड़कियों के दूधिया प्रकाश में इस वक्त पंचकुला वर्सेस दिवाली के बीच में होगा। बॉयज सेक्शन का जो मैच चल रहा है, इस मैच के तुरंत बाद मैदान नंबर 1 पर दोनों टीमें अपने आप को तैयार रखें। शिया चली है, 10 पॉइंट की कोशिश शिया 7 नंबर से, जबकि शिका 9 नंबर से। एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के द्वारा दिशा एक बार फिर डोडाई पे बिल्कुल 1-0 से आगे रोहतक है, लेकिन क्रमरों की स्थिति इस वक्त पानी से नहाएगा तो लिबास बदलेगा। बिल्कुल यहाँ पसीने से नहाएगा तो इतिहास बदलेगा। और यहाँ बदल दिया है इतिहास। मेजबान पानीपत ने
दर्शक खुश है। वंशिका आ गई है रेड पे, 1-1 से बराबर और बड़ी रेड यहाँ पे। देखिए काफी खुश मेजबान टीम को पॉइंट मिला, 2-1 से आगे इस वक्त। और यहाँ उठा लिया है, कहीं चोट ना लगे, जरा संभल के। 3-1 से आगे हो गया है अब, यानी 4 के डिफेंस में अब दिखाई देता हुआ रोहतक दिशा बाहर जा चुकी है, इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा रोहतक मेहमान टीम के रूप में। हालांकि दिशा बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था अब तक खेले गए सभी मैचों में, लेकिन यहाँ मेजबान पानीपत है, गुमराह करने की कोशिश शायद विश्वास में नजर न आई है। जी हाँ, 1 अंक, दूसरा पॉइंट। अब 5 का डिफेंस आ गया है। मुस्कान वापस देखते हैं, मुस्कान आखिर, माफ कीजिए रिद्धि 4 नंबर से रिद्धि चली है अब, रिद्धि सीधी गणेश पुत्र लेकर जिनके नाम से पूर्ण हो सब काम, प्रथम उसी गजराज को श्रद्धा सहित प्रणाम। रिद्धि देखते हैं आखिर किस प्रकार से पूजा अर्चना के बाद आगे बढ़ी है। डिफेंस बहुत बेहतरीन, बैक किक की कोशिश है और यह एक आसान अंक, 8 नंबर को बाहर भेजा 4 नंबर ने। वंशिका फिर से और वापस मैच में रोहतक है। देखते हैं आखिर बढ़त किसकी होती है, गलती की है, 2 पॉइंट यहाँ। बहुत ही बेहतरीन रोमांच इस समय खेल जगत में देखे बालिकाएं, और यहाँ पहुंचे हैं कि नहीं देखते हैं। आखिर 2 पॉइंट के साथ है रोहतक है वापस मैच में। वंशिका ही चली है, हरियाणा राज्य स्तरीय सब जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2024 अटावला यानी पानीपत में आयोजित ये ऐतिहासिक जिला, जो कि चाहे वो 1526 का पानीपत का युद्ध हो या फिर 1556 का द्वितीय पानीपत युद्ध। टाइम आउट। 7-4 का स्कोर, 3 अंक पीछे है पानीपत, जो कि मेजबान इस समय होम ग्राउंड का फायदा उठाने की भरपूर कोशिशों की पिछले मैच में बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन यहाँ जीतना ही चुनौती लग रहा है शायद रोहतक के सामने। दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये इंडोर स्टेडियम अटावला बहुत ही ऐतिहासिक और एक आदर्श गांव पानीपत में, और वहां पे आयोजित। और ये देखिए टाई लगाते हुए वंशिका ने 1 पॉइंट अर्जित किया। पाँच 7 का स्कोर, और ये देखिए कमाल का शिकार किया है शिया ने। शिया के शिकंजे में पांव फंसेगा तो फिर यही हाल होगा रोहतक की रेडर का। वंशिका चली ऊंचा लंबा कद हाइट का फायदा उठाती हुई। 6-7 का स्कोर, अब सिर्फ 1 अंक पीछे है पानीपत। 10 पॉइंट का दावा और ईमानदारी का परिचय। जी हाँ, 7-7 से बराबर लीजिए। अब खेल बदलना शुरू हो गया है, रोमांच ज्यों ज्यों खेल आगे बढ़ेगा उतना ही बढ़ता दिखाई देगा। डी लाइन को छूकर शेफ वापस वंशिका, और देखिए संदीप जी यादव और उनके साथ है तमाम ऑफिशियल्स बहुत बेहतरीन भूमिका निभाते हैं। सुपर टेकल में रोहतक 10 पॉइंट की कोशिश, मगर डी लाइन को छूकर शेफ वापस। इधर से भी डी लाइन छूकर वापस। 7-7 बिल्कुल इक्वल, दोनों पलड़े तराजू के जो बराबर होते हैं। 500 ग्राम यहाँ देखिए तराजू बंटवारा कर देती, किले में 1000 ग्राम आधा बंटवारा होता जब 500 ग्राम। 10 पॉइंट की मांग की थी, मगर शेफ इस समय डूडाई पे है रोहतक। करोमरों की स्थिति, झपट्टा मारने की कोशिश राइट हैंड से, कदमों का इस्तेमाल करते हुए 10 पॉइंट का प्रयास हाथ आगे बढ़ाते हुए, लेकिन समय का दबाव शायद और करोमरों की स्थिति जो है डूडाई। और एंगल होल्ड देखे बहुत बेहतर, जैसा
देखिए, माइंड गेम खेलने की कह रहे हैं कोच यहाँ, दिमाग से। बिल्कुल सही, खेल चाहे कोई भी हो, खेलना सभी को आता है, लेकिन माइंड कौन ज़्यादा बेहतर यूज करता है, जीत उसी की होती है। इसलिए फिजिकल रूप से माइंड ज़्यादा चाहिए कहीं ना कहीं। और 10 पॉइंट देखिए, 9 पे पहुंचता हुआ ऑल आउट का खतरा रोहतक के ऊपर। मेजबान पानीपत बढ़त की ओर 7-9, यानी पानीपत लीड पे। प्रदीप जी देसवाल प्रधान अटावला युवा समिति से देखिए इस शानदार आयोजन को लेकर इट क्रेडिट गोज टू प्रदीप जी देसवाल प्रधान है, जो कि स्थानीय गांव से बहुत बेहतरीन इंसान। और यहाँ ऑल आउट के साथ ही देखिए बोनस जरूरत जीत किया। 12-8 का स्कोर है इस वक्त। 4 रन की लीड करता हुआ मेजबान रोहतक के ऊपर। वंशिका जुझारू खिलाड़ियों में से एक होनहार स्टार। दिशा ही आगे चली। और यहाँ बेहतरीन टैकल हवा, जबरदस्त। देखिए खुशी का ठिकाना नहीं, मेजबान कोच और तमाम जबरदस्त टच में इस वक्त है पानीपत मेजबान टीम, इसलिए ऑडियंस का सपोर्ट भी हर्षोल्लास के साथ सेमीफाइनल में पहुंचता तो रोमांस बढ़ जाएगा चैंपियनशिप का, क्योंकि मेजबान जब प्रतियोगिता में बना रहता है तो बोनस के साथ देखिए अच्छी खासी लीड सोनीपत की, माफ कीजिए पानीपत। और यहाँ बाहर भेजने की कोशिश, 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को। जिला पानीपत से और वंशिका चेयरमैन एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश की शान, हरियाणा प्रदेश की 14-10 आदरणीय श्री कृष्ण लाल जी पवार राज्यसभा सांसद। पकड़ कमजोर, लक्ष्य रेखा पता करता हुआ पानीपत एक बार फिर से। इसी के साथ हाफ टाइम का समय। सभी हमारे साथियों के दूसरा हाफ लीजिए। पहले हाफ में 16-9 के साथ मेजबान ने बढ़त बनाया, यानी कि 7 अंक की लीड है पानीपत के पास। क्या रोहतक वापसी कर पाएगा? होनहार बेटियां इस समय देखिए रोहतक और पानीपत जिले की एक जिला मेजबान के रूप में, क्योंकि अटावला पानीपत में ही आयोजित है ये इस समय सब जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2024 हरियाणा राज्य स्तरीय। रोहतक मेहमान के रूप में वंशिका समय बिताने की कोशिश। विकास रोहतक मैदान टीम मैदान पर पहुंच चुकी है। रोहतक इस समय 8 नंबर जर्सी से इस वक्त बोनस लेकर वापस 2.5 अंकों में। रोहतक और यहाँ मौका था, पास से गुजर गए, लेकिन इधर पिछड़ गए हैं। अब पछताए होत क्या जब पीछे रह गए। हाथ बैक टू बैक दूसरा पॉइंट 11 पे पहुंचता हुआ 11-16। दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनसे संपर्क कर ले, यही दाएं बाएं होंगे और अपना नाम लिखा दो। भाई संदीप दिल्ली पुलिस 10 पॉइंट फिर से 12-16। ऑफिसर से अनुरोध है हमारे बीच में इधर से मुजाहिरा बोनस के साथ पॉइंट। दिशा मैच की दिशा और दशा बदलने के लिए 2-2 हाथ दिखाने होंगे अब दिशा को। पिछले हर मैच में जिताने में कामयाब। वाइस प्रेसिडेंट कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के आदरणीय श्री धर्मवीर जी मलिक और सेक्रेटरी इस वक्त देखते हैं आखिर पुश करने की कोशिश बगैर ऑफिशियल टाइम आउट। सुपर रेड 3 पॉइंट 18-15। 3 अंक पीछे है सिर्फ रोहतक। वापसी तो की है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहाँ वंशिका देखिए एक और पॉइंट वश में करती हुई। 19-15 अब 4 अंक का फासला। इसके तुरंत बाद भाई प्रदीप देसवाल प्रधान जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा
सभी अतिथियों को आप साथ लेकर जाएंगे, सभी साथी। प्रदीप देशवाल भाई, नौमी देशवाल, बड़ी रेड दिशा की यहाँ 2 पॉइंट के साथ देखिए 17-19। सर दोनों टीमों से परिचय लेंगे भाई। सुशील जी, मनोज देशवाल जी, कुलदीप देशवाल, 17-19। हमारे सभी साथी। 2 अंक का फासला रोमांचक होता हुआ तीसरा क्वार्टर फाइनल। अपना आशीर्वाद देंगे। बोनस के साथ देखिए बीच में पानीपत सुपर टेकल का संकट। अध्यक्ष एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा और आदरणीय श्री कुलदीप जी दिशा यहाँ क्या ऑल आउट करना चाहे कि नहीं। इकलौती बालिका अब दबाव। महासचिव 1 अंक। एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा 18-20 का स्कोर। पहल सह सचिव एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा। वंशिका को बड़ी रेड चाहिए डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट डिपार्टमेंट भीम अवार्डी, ताकि ऑल आउट से बचा जा सके। 1-2 पॉइंट चाहिए कम से कम। और बोनस से दाल नहीं गलेगी। एक सेल्फ आउट यहाँ पे और यहाँ बड़ी रेड हो सकती थी मगर ऑल आउट इसके साथ ही जिला पानीपत। बोनस जरूर। जिलों की टीम से परिचय ले आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संदीप। माफ कीजिए, ऑल आउट नहीं। 2-1 का इशारा किया गया और यहाँ ऑल आउट के साथ 3 पॉइंट रोहतक को। स्कोर 22-22 से बराबरी पे आ गया है। यानी कि एक बार फिर से मैच तुल गया तराजू की तरह। वंशिका ये बाज नहीं आएंगी आसानी से, जरा संभल के। इधर दिशा चली है, देखते हैं दिशा की दौलत में कितने का इजाफा होता है। और थाई होल्ड देखे लाजवाब बढ़त पे पानीपत 1 अंक की 22-23। दूसरे हाफ का खेल, इसलिए जो समय आगे बढ़ेगा दबाव पिछड़ने वाली टीम पे बढ़ेगा। बड़ी रेड यहाँ 1 से 2 पॉइंट हो सकते हैं दूसरे की कोशिश में। पॉइंट के साथ 2 अंक की बढ़त अब 22-24। तीसरा क्वार्टर फाइनल और चौथा क्वार्टर फाइनल ग्राउंड नंबर 1 पे चल रहा है। उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल देखना ना भूले। और यहाँ पे बड़ी रेड हो सकती थी लेकिन कमाल का होल्ड देखिए, लक्ष्य रेखा के करीब पांव से पहुंचने का प्रयास मगर सफलता पानीपत को मिलती हुई। 26-22 का स्कोर। समय बिताती वंशिका और पानीपत। देखते हैं आखिर शेष समय में रोहतक कैसे चांस लेता है। 4 अंक पीछे आ गया है। सेफ ही वापस लौटी, इस समय का जाया किया। आवश्यक भी था लीड को देखते हुए। 26 मेजबान पानीपत, वही मेहमान रोहतक 22 से। एंगल होल्ड यहाँ जबरदस्त है। अब कमजोरियां नजर आएंगी रोहतक की क्योंकि सिर्फ 3 का डिफेंस है पीछे ग्राउंड पे। 22 से 27 अब सुपर टेकल में रोहतक यहाँ से अंक कमाए तो ऑल आउट का खतरा और उसके बाद वापसी की संभावना उतनी नामुमकिन होगी। शेफ वापस, बड़ा रडर नहीं इस वक्त रोहतक के पास। डी लाइन को छूकर वापस डूडाई के लिए अब आना होगा वंशिका को। करो या मरो। 3 मिनट से भी कम समय शेष। 3 का डिफेंस यानी सुपर टेकल। दोनों ही साइड से दबाव है, इतना आसान नहीं टेकल करना, वही समय का दबाव। और यहाँ बड़ी रेड हो सकती है। पहुंच गए जोन बराबर जोन। ऑल आउट 5 पॉइंट यहाँ मिलते हुए 32 पे पहुंच गया मेजबान पानीपत, जबकि 22 पे रोहतक। 10 अंक का फासला और अब जीत लगभग तय मानी जा सकती है। हालांकि वे भी तकरीबन 2 मिनट का खेल शेष। थाई होल्ड मजबूत है, अब छोड़ने वाला नहीं मेजबान। 33-22 33-22 के साथ अब जीत सुनिश्चित है। 2 मिनट का खेल शेष। चांस लेने की कोशिश, बोनस लेने में कामयाब रही। 34-22 यानी 12 अंक का फासला। 90 सेकंड का खेल शेष। जीत अब तय है। 90 सेकंड में इतनी बढ़त काटना मुझे लगता नहीं रोहतक कर पाएगा चमत्कार।
पानीपत मेजबान टीम सेमीफाइनल की ओर टिकट पॉकेट में आ चुका है, मान लीजिए रिजर्वेशन यहाँ तय है इस समय सेमीफाइनल में साथियों से अनुरोध है, मेजबान पानीपत का। बच्चों की जो मैच हमारे बेटे और बेटियों के चले हुए, सिर्फ एक ही जो उनका कोच है वही पीछे लगा, बाकी साथ बीच में डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हरियाणा प्रदेश की 34-22 10 पॉइंट लेके बढ़त पे होते हैं तो दबाव में अक्सर पॉइंट खोज लेते हैं। सख्त है 35-22 आपसे मेरा अनुरोध है, कहीं आप अपनी टीम जीत की मंजिल पे इसमें पानीपत अंतिम 60 सेकंड का समय शेष। सुनील जी यादव का इशारा इसमें जो गुरुग्राम से है, बेहतरीन ऑफ से करते हुए और ये लीजिए 36वां अंक 36-22 अंक की लीड पे पानीपत बड़ी जीत की। और अब खेल के अंतिम समय में वंशिका चली हैं, 4 का डिफेंस है, समय बिताना भी बेहतर होगा, अब जोखिम उठाने की आवश्यकता ही नहीं, फिर भी पॉइंट लेकर वापस जाना चाहेंगे क्योंकि साथ में आसमान पे हौसला और जीत की दहलीज पे इस समय पानीपत। दीजिए इसी के साथ समय समाप्त 36-22 14 पॉइंट के अंतर से रोहतक को पराजित करते हुए मेजबान पानीपत सेमीफाइनल में। कांग्रेचुलेशन से पानीपत, कमाल कर दिया, मैच बराबरी पे था 22-22 से, लेकिन उसके बाद देखिए अंतिम समय में बाजी पलट दी। शुक्रिया ईश्वर का, बेस्ट ऑफ लक।